वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्लास को आगे बढ़ाते हैं, चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन मैंने MPQ 8 जो है वो आप लोगों को दिया था मैंने करने को घर से। आई होप आप लोगों ने किया होगा, नहीं किया है तो हम लोग ये क्लास में डिस्कस करने वाले ही थे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को इस क्वेश्चन के साथ में। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ABC 3 पार्टनर्स थे जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:4:3 थी। इनकी कैपिटल थी ABC की 48,000, 64,000, 48,000। अब हमेशा की तरह मेरी निगाहें जो ढूंढती हैं वो यहाँ एसेट साइड पे नहीं लिखा हुआ, यानी कि ऐसी चीज जो कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डायरेक्टली जाए, ऐसा कुछ भी एसेट साइड पे नहीं लिखा हुआ। कोई लॉस टू डेट नहीं है, किसी तरीके से राइट ऑफ होने के लिए कोई गुडविल नहीं है। रिजर्व्स हमारे पास में लाइबिलिटी साइड पे दिए हुए हैं 20,000 रुपए। ये बढ़ जाएंगे 3:4:3 की रेशो में A, B और C के अंदर, A, B और C के अंदर। तो हमारे पास में हमारी जर्नल एंट्री हो जाएगी। इसके लिए हमारी जर्नल एंट्री हो जाएगी जनरल रिजर्व या फिर रिजर्व्स। आप लोग लिखिएगा अपनी कॉपी में, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू A, टू B, टू C। और हम इन 20,000 को 5:3:4:3 की रेशो में इनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो पहली जनरल एंट्री तो हमारे पास में ये आ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास में क्या दिया हुआ है, आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन में आगे। द फॉर्म टेकन जॉइंट लाइफ पॉलिसी। अब जॉइंट लाइफ पॉलिसी को बहुत अच्छे से हम लोग समझ चुके हैं। क्लास में भी आप लोगों को न केवल जॉइंट लाइफ पॉलिसी बल्कि आप लोगों को सेपरेट लाइफ पॉलिसी के बारे में भी बताया जा चुका है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि फर्म ने जॉइंट लाइफ पॉलिसी ली है 1 लाख रुपए की, जिसका प्रीमियम उन्होंने चार्ज किया है अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसका प्रीमियम जितना भी था वो उन्होंने चार्ज किया अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसका मतलब ये फर्स्ट सिस्टम के हिसाब से इन्होंने काम किया है कि जिसके की अंदर हम क्या करते थे, एक्सपेंस मान करके उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज कर देते थे। चलिए ठीक है जी। आगे लिखा हुआ है पार्टनर C जो है इस समय पे क्या है, 30 सितंबर 2018 को जो है स्वर्ग सिधार गए हैं, यानी कि C डाइड ऑन 30th September 2018। और इट वॉज एग्रीड बिटवीन द सर्वाइविंग पार्टनर एंड लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ C दैट, यानी कि C और जो बाकी के रिमेनिंग पार्टनर्स जो कि जीवित बचे हैं उनमें कुछ क्या नाम है बातें हुई हैं। और वो बातें कुछ इस तरीके से हुई हैं कि गुडविल ऑफ द फर्म टेकन एट 60,000 रुपीज, 60,000 रुपए की गुडविल जो है, 60,000 रुपए की जो गुडविल है वो रिवेल्युएट की गई है। अब ये कौन से वाली गुडविल है, ये सर सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल के साथ में हम क्या करते हैं सर, हम इसको क्या कर देंगे, डेबिट और क्रेडिट कर देंगे। पहले हम इसको क्या कर देंगे सर, पहले हम इसको क्रेडिट कर देंगे A, B और C में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर। और फिर हम इसको डेबिट कर देंगे किसमें, रिमेनिंग पार्टनर A और B में, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर। ठीक है जी, ये हम ट्रीटमेंट करते थे इसका, बहुत अच्छे से हम लोगों को सबको पता है। नेक्स्ट लिखा हुआ है फिक्स्ड एसेट को राइट ऑफ करना है हमने 20,000 रुपीज से। 20,000 रुपीज से जब मैं राइट ऑफ कर देता हूं तो इसके लिए हमने यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। शायद क्वेश्चन में देखेंगे कैसे लिखा हुआ है, रीवैल्यूएशन बोला हुआ है, या फिर हमारे पास में P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बनता है। तो हम लोग क्या करते हैं सर, इसके अंदर जो रीवैल्यूएशन के अंदर अगर हम इसकी एंट्री लिखेंगे तो एंट्री बन जाएगी क्या, हमारे पास में एंट्री बन जाएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट, कितने से, 20,000 रुपए से। 20,000 रुपीज की ये जर्नल एंट्री भी आप अपनी बुक्स में लिख लीजिए, अपनी कॉपी में लिख लीजिए। तो यहाँ पे अपने गुडविल की एंट्री लिखी है, गुडविल की एंट्री लिखी है, पहले गुडविल की एंट्री लिख लीजिए, लिखिएगा लिखिएगा गुडविल अकाउंट डेबिट टू A, टू B, टू C, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। गुडविल अकाउंट डेबिट टू A, टू B, टू C, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 60,000 रुपीज। ठीक है जी। अच्छा, और उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसके बाद में हम गुडविल को डेबिट वापस से रिक्रिएट करने के लिए बोलेंगे, तो वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगा, यानी कि A और B के बीच में। तो क्या एंट्री बन जाएगी, एंट्री बन जाएगी बच्चों,
ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ठीक है जी, इस तरीके से क्या होगा, डेबिट और क्रेडिट करने से क्या होगा सर, नेट इफेक्ट आ जाएगा, जैसा कि हमने लास्ट क्लासेस में सीखा है। ठीक है, नेट इफेक्ट आ जाएगा, जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको उसका शेयर सेक्रीफाइस करने के लिए मिल जाएगा। ठीक है सर, फिक्स्ड एसेट की वैल्यू यहाँ पे क्या दी हुई है, ये दिया हुआ है सर 10,000, ये 10,000 नहीं है, इसको मेक इट 1 लाख, मेक इट 1 लाख बेटा, अपनी कॉपी के अंदर ना इसको 1 लाख रुपए बना लीजिए। ठीक है, इसको ठीक कर लीजिए। यहाँ पे बच्चे ने मुझे चैट में बताया, कहते हैं सर वहां पे ना 10,000 लिखा है, बेटा ये 10,000 नहीं है, 1 लाख रुपए है। 1 लाख रुपए से, क्योंकि राइट ऑफ होने की बात हो रही है ना, तो 1 लाख से अगर 20,000 पे, 10,000 से अगर 20,000 पे पहुंच जाता तो राइट ऑफ थोड़ी हो रहा होता, फिर तो इसका मतलब कुछ ना कुछ रिवैल्यूएशन के अंदर इसकी वैल्यू बढ़ रही होती। तो हमें तो राइट ऑफ वर्ड का भी सम्मान करना है, तो हम क्या करेंगे सर, 1 लाख रुपए से ये 20,000 रुपए से राइट ऑफ हो गया है, तो हम क्या एंट्री बना देंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट। ठीक है सर, नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ इन लिeu ऑफ प्रॉफिट सी शुड पेड ए रेट ऑफ 25% per annum on his capital as on 31st March 2018। ठीक है जी, वो क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा इस बात को। इस पॉइंट के लिए मेरे पास में बहुत से बच्चों के मैसेजेस भी आए, कहते सर इस लाइन का मतलब हमें समझ में नहीं आया, तो उन लोगों को मैंने मतलब बताया भी जब वो होमवर्क कर रहे थे अपना। अब जिन लोगों ने ये होमवर्क में नहीं किया है क्वेश्चन, वो लोग ध्यान से सुन लें। सी ने क्या बोला, यानी कि सी के रिप्रेजेंटेटिव ने क्या बोला, सी के रिप्रेजेंटेटिव ने ये बोला कि आप मेरे को प्रॉफिट में शेयर देने की बजाय, प्रॉफिट में शेयर देने की बजाय, इन लिeu ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या है, इन लिeu ऑफ प्रॉफिट्स का मतलब है इसके बदले में, यानी कि प्रॉफिट्स के बदले में शेयर, प्रॉफिट्स में शेयर देने के बदले में आप मुझे क्या कर दीजिए, आप मुझे मेरी जो कैपिटल है उसके ऊपर 25% का 25% पर एनम है। तो जब से वो साल शुरू हुआ था से जब तक सी की डेथ हुई है, उसके हिसाब से 25% पर एनम, यानी कि उतने महीने का हम क्या निकाल लेंगे, 25% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेंगे। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे ये बोला गया है कि प्रॉफिट्स में शेयर देने की बजाय उस साल जिस साल सी की डेथ हुई है, सी का लीगल रिप्रेजेंटेटिव क्या कह रहा है, कहता है कि सर मेरे को आप उस साल, जिस साल क्या नाम है सी की डेथ हुई है, उस साल के प्रॉफिट्स में शेयर देने की बजाय आप मुझे उनकी कैपिटल के ऊपर 25% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट दे दीजिए। ठीक है सर, ओके। अब आगे क्या लिखा हुआ है, पॉलिसी मनी वाज रिसीव्ड एंड लीगल ईयर वर पेड ऑफ, यानी कि जो पॉलिसी का अमाउंट था, क्योंकि डेथ हुई है ना, तो पॉलिसी का अमाउंट मिलेगा 1 लाख रुपया, और वो 1 लाख रुपए को में उसका जो शेयर बनता है वो सी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को दे दिया गया। अच्छा ठीक है सर, अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019 आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन वाज 10,000 रुपीज, डेप्रिसिएशन अप टू 30th September वाज एग्रीड एट 6,000 रुपीज। ठीक है जी, और हमारे पास में लिखा हुआ है कि प्रॉफिट्स कितने थे सर, 48,000। एक बार फिर पढ़ लेते हैं इस पूरी लाइन को। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड एज ऑन 31st March 2019 आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन 10,000 वर 48,000, यानी कि पूरे साल के जो प्रॉफिट्स थे, ध्यान से सुनना मेरी बात को, पहले क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बाद में लिखते हैं हम सब कुछ। प्रॉफिट्स कितने थे सर, 48,000 थे, 48,000 के प्रॉफिट्स थे। ये कब थे, आफ्टर डेप्रीसिएशन, ये लिखा गया इसमें, आफ्टर डेप्रीसिएशन ऑफ रुपीज 10,000। अब 10,000 में से ये 10,000 का जो डेप्रिसिएशन था, ये 6,000 तो था फर्स्ट हाफ के लिए, फर्स्ट हाफ यानी कि अप्रैल से लेकर के सितंबर तक, जिसमें कि मिस्टर सी जिंदा थे, और बाकी 4,000 रुपए कब का होगा सर, वो अक्टूबर से लेकर के मार्च तक का होगा। ठीक है जी, तो ये हमारे पास में बोला गया है, ये हमारे पास में बोला गया है, इस चीज को आप ध्यान से समझ लीजिए, ये चीज है, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होना है प्रॉफिट्स का। ओके, तो हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं सर आफ्टर डेप्रीसिएशन 10,000 रुपए का डेप्रीसिएशन था, और उसमें 10,000 रुपए के डेप्रीसिएशन के अंदर
एडजस्ट करने के बाद हमारे 48,000 के हमारे प्रॉफिट से, और ये 10,000 रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हुआ, 6,000 और 4,000 रुपए में फर्स्ट हाफ में और सेकेंड हाफ में, ये इस लाइन के अंदर लिखा हुआ। सर इसका हमारे से क्या रेलेवेंस है? बिल्कुल रेलेवेंस है सर, बिल्कुल रेलेवेंस है। जब हम करंट ईयर के प्रॉफिट्स को एडजस्ट करेंगे तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, डिप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट भी करनी पड़ेगी। अच्छा खैर, ध्यान से सुनिएगा आगे क्या लिखा हुआ। आगे ये लिखा हुआ कि पार्टनर्स ड्राइंग, पार्टनर की ड्राइंग्स कितनी है, 18,000 रुपए ड्रॉन इवनली ओवर द पीरियड, ए की। बी की 24,000 रुपए ड्रॉन इवनली ओवर द पीरियड, ठीक है जी। यानी कि इन्होंने 2,000 रुपए पर महीने, और उन्होंने जो भी अमाउंट बनता है, मेरे ख्याल 1,500 रुपए बनता है पर मंथ, जो है उन्होंने विड्रॉ किया है। और अपनी डेथ तक सी ने कितना विड्रॉ कर लिया था, उतने कितने की ड्राइंग्स की थी, उसने 20,000 रुपए की ड्राइंग्स की थी, ये लिखा गया है। तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर चीजें आ जाएंगी। ऑन द बेसिस ऑफ अबव फिगर प्लीज इंडिकेट द एंटाइटलमेंट of legal heirs of C, assuming that they had not been paid anything over other than the share of joint life policy, other than the share in joint life policy। यानी कि हमारे को क्या निकालना है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव का शेयर निकालना है, ठीक है। इस तरीके से हमने ये पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किया है, इस तरीके से हमने ये पूरा का पूरा क्वेश्चन डिस्कस किया है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम कैलकुलेशन करेंगे, किसकी कैलकुलेशन करेंगे, प्रॉफिट्स की। तो आइए मेरे साथ में, मैं आप लोगों को लिखवाता हूं, करवाता हूं, आप लिखिएगा अपनी कॉपी के अंदर, बिल्कुल तरीके से अच्छे से हम लोग इसको लिखेंगे, ठीक। और ये लिखिएगा, सबसे ऊपर हेडिंग लिखिए कि हम कैलकुलेट क्या कर रहे हैं। हम कर रहे हैं सर कंप्यूटेशन ऑफ, हमें जो क्वेश्चन के अंदर निकालना है, एंटाइटलमेंट ऑफ लीगल हेयर्स, आप इसको पूरा लिख लीजिएगा, ऑफ सी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव का पॉइंट निकालना है। इसमें सबसे पहली चीज हम क्या निकालेंगे, इसमें सर सबसे पहली चीज हम निकालेंगे, हम क्या, प्रॉफिट्स। तो हम क्या लिखेंगे, प्रॉफिट्स फॉर द हाफ ईयर। आधे साल के अंदर वाई जो था वो स्वर्ग से धार गया था, ठीक है जी। तो हमारे को क्या करना है, हाफ ईयर के प्रॉफिट्स निकालने हैं उस ईयर के लिए, ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2019, यानी कि 2018-19 के हमें हाफ ईयर के प्रॉफिट्स निकालने हैं, ठीक है सर। तो सर क्वेश्चन के अंदर बताया गया है, क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया, क्वेश्चन के अंदर बोला गया कि इन्होंने प्रॉफिट्स कितने जनरेट किए थे, इन्होंने प्रॉफिट्स जनरेट किए थे सर 48,000 रुपीज, ठीक है, बिल्कुल सर। अगर ये 48,000 के अंदर इन्होंने डेप्रीसिएशन चार्ज ना किया होता, इन्होंने डेप्रीसिएशन ना चार्ज किया होता, तो ये एक्चुअल प्रॉफिट्स कितने होते। तो मैं इसको डेप्रीसिएशन को ऐड कर देता हूं, क्योंकि एक्सपेंस अगर वहां से हट जाएगा तो नेट प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि एक्सपेंसेस और नेट प्रॉफिट्स के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। सर आप इसको ऐड क्यों कर रहे हो, अभी थोड़ी देर में सब समझ में आ जाएगा कि क्यों मैंने इसको ऐड किया। तो मैंने एक्चुअल प्रॉफिट्स निकाल लिए सर 58,000, ये 58,000 रुपीज हमारे पास में जो थे वो हमारे प्रॉफिट्स थे। अब बच्चों सोचने वाली बात है कि 58,000 के प्रॉफिट्स थे बिफोर डेप्रीसिएशन, ठीक है ना। अब अगर मैं कहता हूं कि मैंने 12 महीनों में इवनली कितने प्रॉफिट्स कमाए हैं, तो मैं क्या करता हूं सर, इसको डिवाइड बाय 12 कर देता हूं, यानी कि मुझे मेरे पास में अमाउंट आ जाता है, मेरे पास में अमाउंट आ जाता है कि कितना कितना मैंने प्रॉफिट्स जो है वो कमाए हैं। तो कैलकुलेटर मेरे हाथ में अभी नहीं है, मैं इसको कैलकुलेट करूंगा, या फिर आप में से कोई बता दे मुझे इसको डिवाइड बाय 12 करके क्या आता है 58,000। एक सेकेंड, मुझे आपकी आवाज भी क्लियरली नहीं आ रही, कोई बात नहीं, मैं खुद ही कैलकुलेट कर लेता हूँ, एक मिनट शांति रखिए। 58,000 को मैंने डिवाइड कर दिया है 12 से, तो ये आ जाता है 4,833.33, इतना आ जाता है, ये एक महीने का आ जाता है। चैट में बच्चे ने लिख भी दिया 4,834 लिख दिया उन्होंने,
1 रुपया बढ़ा दिया है, इससे राउंड ऑफ कर दिया है, कोई बात नहीं, चलिए मैं भी ऐसा ही कर देता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। मैं इसको इसी तरीके से कर देता हूँ, तो 12 रुपए का डिफरेंस हमारे पास में आ सकता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये हैं कितने महीने के प्रॉफिट्स? ये हैं 1 महीने के प्रॉफिट्स। अगर 1 महीने के प्रॉफिट्स इतने हैं तो फर्स्ट हाफ के लिए, फर्स्ट हाफ में कितने महीने होते हैं सर? 6 मंथ्स होते हैं ना, तो 6 मंथ से मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो मैंने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया 6 से, तो ये आ गया करीब करीब 29,000 रुपए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट हाफ के अंदर इन्होंने 29,000 रुपए कमाए थे। अच्छा ठीक है सर। अब देखो बच्चों, डेप्रीसिएशन फर्स्ट हाफ के अंदर कितना था? डेप्रीसिएशन फॉर फर्स्ट हाफ मेरे पास में कितना था? डेप्रीसिएशन फर्स्ट हाफ के अंदर था 6,000 रुपए। डेप्रीसिएशन फॉर 6 मंथ्स 6,000 रुपए। ठीक है, अब यहां से मैं इसको माइनस कर देता हूं, तो 29,000 में से अगर मैंने माइनस कर दिए 6,000 रुपए, तो मेरे पास में आ जाते हैं 23,000 रुपए। तो 23,000 रुपए के प्रॉफिट जो थे मैंने जनरेट किए थे ड्यूरिंग द ईयर फर्स्ट हाफ के अंदर। ठीक है ना सर? आपने इसको ऐसे क्यों किया? पहले आपने डेप्रिसिएशन को ऐड किया, फिर आपने माइनस किया, क्योंकि बेटा यहाँ मेरे पास में 48,000 के प्रॉफिट्स थे, जो मुझे लग रहा था कि इवनली है। ये इवनली नहीं है, यहाँ पे डेप्रीसिएशन फर्स्ट हाफ के अंदर जितना लगा है उतना ही चार्ज करना पड़ेगा, तो फर्स्ट हाफ के प्रॉफिट्स निकालने पड़ेंगे। तो मुझे ये पता करना था कि 48,000 में से फर्स्ट हाफ के कितने हैं और सेकेंड हाफ के कितने हैं, तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ा, पहले टोटल प्रॉफिट्स लेना पड़ा 58,000 का, और उसमें फिर डेप्रीसिएशन उसी हिसाब से माइनस करूंगा जिस हिसाब से क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है जी, इस वजह से पहले मैंने पूरे के पूरे डेप्रीसिएशन को ऐड कर दिया और बाद में उसको डिडक्ट कर रहा हूं। ठीक है, तो फर्स्ट हाफ में तो इतने हो गए। अब सेकेंड हाफ की बात करते हैं सर। सेकेंड हाफ के अंदर वैसे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं, 29,000 रुपए के प्रॉफिट जनरेट किए होंगे और 4,000 रुपए क्या किया होगा सर, उन्होंने डेप्रीसिएशन लगाया होगा। ओके, तो अब ये हमारे पास में आ जाते हैं कितने, 25,000 रुपए। यानी कि कुल मिलाकर के मैं कह सकता हूं कि फर्स्ट हाफ के अंदर 23,000 रुपए के प्रॉफिट जनरेट किए गए हैं और सेकेंड हाफ में 25,000 रुपए के प्रॉफिट जनरेट किए गए हैं। बस ये हमने अभी पता लगा लिया, ये अभी हमने पता लगा लिया। ओके सर, अब ये तो थे उनके प्रॉफिट्स, ये तो थे उनके प्रॉफिट्स जो उन्होंने कमाए हैं ड्यूरिंग द 6 मंथ्स और आफ्टर 6 मंथ्स। ठीक, अच्छा अब हम क्या कहते हैं, हम लोगों ने, इन्होंने बोला कि सर उसको है ना कोई पैसे दिए नहीं गए थे, इन्होंने कोई पैसे उसको दिए नहीं थे, ये लिखा था। तो इसमें क्या होगा, इसमें सेक्शन 37 पिक्चर में आ जाएगा। आप लोग इसको फटाफट से इसको बना लीजिए, ताकि मेरे पास में और कोई स्पेस नहीं है, तो मुझे इसको ही करना पड़ेगा, मेरे को इसको यहां से हटाना पड़ेगा। जल्दी से बना लीजिए फटाफट से, और अगर बना लिया है तो मेरे को बताइए जल्दी से। हो गया है? यस सर। सभी ने कर लिया और समझ में भी आ गया? यस सर। ठीक है जी, मैं इसको यहां से हटा देता हूं। तो फर्स्ट कंप्यूटेशन हमने बना ली। सेक्शन 37 को हम एप्लीकेबिलिटी के अंदर लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, और सेक्शन 37 क्या बोलता है, अब यहाँ पे मैं नंबर 2 बोलूंगा, सेक्शन 37। तो सेक्शन 37 क्या बोलता है, कहता है नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस। जो आपने अनसेटल्ड बैलेंस, जिसको कि हमने कहा था क्लास के अंदर, एट द रेट 6% पर एनम, नंबर 1। और नंबर 2, जो प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट आपने किए हैं, तो प्रॉफिट अर्न, इसको ऐसे लिखिएगा, प्रॉफिट अर्न आउट ऑफ आउटस्टैंडिंग या फिर अनसेटल्ड
अनसेटल्ड कैपिटल। ठीक है, अब इसके मृत्यु के बाद उन्होंने कितने प्रॉफिट जनरेट किए थे ये तो हमारे पास में है। उसकी मृत्यु के बाद में उन्होंने कितने प्रॉफिट जनरेट किए थे ये हमने अभी अभी निकाले थे। ओके ठीक है जी, तो चलिए, लेकिन हमारे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए, इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग देने के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, तभी हमारे पास में उसका अनसेटल्ड बैलेंस निकल करके आएगा, तभी उसका अनसेटल्ड बैलेंस निकल करके आएगा। ठीक है, सेक्शन 37 की कंप्यूटेशन इसके बिना नहीं हो सकती। सेक्शन 37 निकालने के लिए हमारे पास में उसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस सेकंड पॉइंट के लिए हमारे पास में होना चाहिए ना, कि कितना बैलेंस था, इसका इंटरेस्ट कितना देना है वो भी हमारे पास में होना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड को कंप्यूट करने के लिए जो दोनों में से हायर होगा, सेक्शन 37 को कंप्यूट करने के लिए पहले हमारे को इसका अनसेटल्ड बैलेंस पता करना पड़ेगा। ठीक है सर, कर लेते हैं। तो हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं बाय बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी इनका कितना था, ओपनिंग कैपिटल जो थी 48,000, 64,000 और 48,000। चेक कीजिएगा वो बच्चे भी जिन्होंने लिखा हुआ है। और रिजर्व से इनके पास में कितना बैलेंस आ गया होगा, रिजर्व्स हमने डिस्ट्रीब्यूट किए थे 6,000, 8,000 और 6,000, ये हमने रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। और वही गुडविल की जो एंट्री हमने की थी, जो हमने गुडविल की एंट्री की थी, पहले तो हमने राइट ऑफ कर दिया, तो बाय गुडविल 18,000, 24,000 और 18,000। ओके, और अब इसी अमाउंट से हम क्या कर देते थे सर, डेबिट कर देते थे गुडविल को। गुडविल की टोटल वैल्यू कितनी थी, गुडविल की टोटल वैल्यू हमारे पास में थी और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारे पास में है जो वो गिवन नहीं है शायद, है ना। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारे पास में गिवन नहीं है, तो हम इसको क्या मान लेंगे, इक्वल मान लेंगे। तो मैं यहाँ पे 2 गुडविल कर देता हूं। ए और बी के केस में कितना, 30,000 और 30,000। ठीक है जी, सी तो रिटायर होकर के जा रहा है यहां से। ओके, तो नेट इफेक्ट आ जाएगा गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग का जो भी था। ठीक, अच्छा जी, अब हमारे पास में कुछ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से जो बैलेंस था, जो उसके ऊपर देना था इंटरेस्ट 25%, वो आ जाएगा। तो बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये कैसे निकल करके आएगा, देखो सिंपल सी बात है, यहाँ एक कैलकुलेशन कर रहा हूं, ध्यान देना जरा भाई। इसने बोला हमारे को कि 48,000 रुपीज जो था, 48,000 उसकी कैपिटल थी। बोला था ना कि प्रॉफिट्स के बदले में मुझे 25% ऑफ कैपिटल दे देना पर एनम के हिसाब से। तो 48,000 इसकी ओपनिंग कैपिटल थी, उसका 25% और 6 महीने के लिए करना ना भूले, क्योंकि वो 6 महीने ही जीवित रहे थे सी भाई साहब। तो ये बन जाता है 6,000 रुपए। तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी, हमारी एंट्री बन जाएगी सर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। ऐसा क्यों, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों, सॉरी P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, एडजस्टमेंट लिखिए आप इसको, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस तो बनेगा बाद में, अभी तो केवल एडजस्टमेंट ही बन रही है। ठीक है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो लास्ट में बनेगा,
तो ये 6,000 रुपए कहां से आया? ये हमारा वर्किंग नोट से आया, हमने निकाला है ऊपर, ठीक। और इसको आप छोटा सा लिख सकते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन ल्यू ऑफ, आगे पूरा लिख दीजिए इसको, इन ल्यू ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट्स, यानी कि करंट ईयर प्रॉफिट्स के बदले में जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की उसने डिमांड की थी वो उसको मिल गया, सी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव के लिए, ठीक है सर। अब हमारे पास में रीवैल्यूएशन अकाउंट से अगर हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते, हमारे पास में क्या थी? एक ही एंट्री थी उसके अंदर, और रीवैल्यूएशन अकाउंट की जो जितनी भी हमने जो है वो एंट्रीज अगर लिखी होंगी आप लोगों को जो बोली गई थी, तो उसके अंदर हमारे पास में लॉसेज आ रहे हैं, तो वो रीवैल्यूएशन के लॉसेज भी इन तीनों पार्टनर्स में बढ़ जाएंगे। मैं यहां लिखूंगा टू रीवैल्यूएशन अकाउंट लॉसेस। कितने कितने के लॉस? 6,000, 8,000 और 6,000। ठीक है जी, टोटल कितने हो गए? ये 20,000 रुपए। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक ही एंट्री थी हमारे पास में। किस चीज की एंट्री थी? हमारा फिक्स्ड एसेट जो था वो कम हो गया था। तो प्रॉपर रीवैल्यूएशन अकाउंट अगर आप बनाना चाहो बना दो, लेकिन अगर आप देख सकते हो कि भाई हमारे को ज्यादा एंट्रीज इसके अंदर है नहीं, तो व्हाई शुड वी वेस्ट अवर टाइम, ठीक है ना। तो हमने क्या कर दिया, 12,000 रुपए को, सॉरी 20,000 रुपए को लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जो फिक्स्ड एसेट में डेप्रीज क्या नाम है राइट ऑफ होने की वजह से आए थे। अच्छा, अब इनकी ड्राइंग्स लिख देते हैं, अब इनकी ड्राइंग्स लिख देते हैं। इन लोगों ने जो ड्राइंग्स की थी, तो 2 ड्राइंग्स, और ड्राइंग्स इन लोगों की दी हुई है 9,000, 12,000 और 12,000, 9,000, 12,000 और 12,000 एबीसी की, ठीक है जी। अब इसके अलावा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखने के लिए और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो हम लोगों को इसका बैलेंस पता करना है। 72,000 फाइनल फिगर इसकी आ जाती है, और यहाँ पे 64 + 8 + 24 96,000। हाँ जी, जेएलपी की क्या एंट्री होगी? और यहाँ पे बता रहा हूं बेटा, एक सेकेंड। और बाद में यहाँ पे जो है वो 6,000 नहीं, 6 नहीं है, 6 तो यहाँ लिखा है 78,000, 78,000 रुपीज, ठीक है जी। ये हमारे पास में जो है वो आ जाता है। अब इसकी बैलेंसिंग फिगर बताइए आप मेरे को सबसे पहले। इसकी बैलेंसिंग फिगर बताइए मेरे को। ये जो है एक बारी दोबारा से देख लीजिए, वैसे तो मैंने आप लोगों को ये समझा दिया, लेकिन उस टाइम पे रिकॉर्डिंग ऑफ थी, दोबारा से बोल रहा हूं मैं, सुनिएगा। यहाँ पे अभी बच्चे ने पूछा था कि सर ये जो है ये हाफ क्यों ले लिया आपने? क्योंकि हम ये सेक्शन 37 जो की कैलकुलेशन के लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, और वो हाफ ईयरली बेसिस बन रहे हैं, फाइनल तो बनेंगे 31 मार्च को, ठीक है ना। तो ये आधी ड्राइंग्स इसकी ले ली, आधी इसकी ले ली, और टोटल ड्राइंग्स इसकी ले ली, क्योंकि ये जो टोटल ड्राइंग्स इसकी दी है अप टू 30 सितंबर तक ही दी हुई थी। तो ऐसा करने के बाद में इनकी बैलेंस शीट आ गई 27,000, इनकी 46,000, और सी के एग्जीक्यूटर का पैसा आ गया 52,000 रुपीज। ओके सर, अब हम कैलकुलेशन कर सकते हैं इसके ऊपर। मैं इसको यहां से हटा देता हूं, ठीक है जी। और हमने ये कैलकुलेशन की, तो हमें लगा कि इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस, अब आप 52,000 रुपीज के ऊपर 6% निकालेंगे, कितना आता है? 52,000 रुपीज के ऊपर जो उनका बैलेंस था, 6% हमें देना है, और वो भी 6 महीने के लिए।
ठीक है जी, ये कितना आता है? 1560। 1560। ठीक है जी। अब इनके प्रॉफिट्स कितने हमने क्या नाम है यूटिलाइज किए थे? प्रॉफिट अर्न आउट ऑफ अनसेटल्ड कैपिटल, ठीक है, तो वो कितने थे जरा बताइएगा। सेकेंड हाफ के प्रॉफिट्स कितने थे? 25,000। 25,000, बिल्कुल सही। इसको यहां से हटाते हैं। ये आपने लिख लिया होगा। सेकेंड हाफ के इनके प्रॉफिट्स थे 25,000 और इनकी कैपिटल कितनी थी? टोटल कैपिटल कितनी थी बता दो तीनों की। ऐड करके बता दो ये तीनों की जो भी बैलेंस सीडी थी। टोटल कैपिटल 27, 46 और 52। सर 1,56,000। 1,56,000 रुपीज। अब 1,56,000 के ऊपर हमने अगर 25,000 25,000 आ रहा है। 1,25,000 आए। यस सर। भाई अगर आप लोग इस तरीके से कैलकुलेशन भी गलत बताएंगे तो फिर कैसे ठीक हो पाएगा कुछ? सर जो पहले बताया था वो बीडी बता दो। हाँ ये बता दो मेरे को। 1 लाख कितना आया ये? 25,000। 25। 1,25,000 टोटल कैपिटल। अब 1,25,000 रुपए के ऊपर अगर हमने 25,000 कमाए हैं तो बताओ 52,000 रुपए के ऊपर हमने कितने कमाए होंगे? बोलो, प्रोपोर्शनेट अमाउंट बता दो मुझे। निकाल करके बता दो। 10,400। 10,400 ये आ जाता है ऑन प्रोपोर्शनेट कैपिटल। तो ये समझ में आया हमने क्या बोला था? हमने ये बोला देखो मेरे पास यहाँ पे स्पेस नहीं है, आपने इस तरीके से लिखना है कि अगर हमने 1,25,000 रुपए की कैपिटल के ऊपर कितने प्रॉफिट्स कमाए हैं, 25,000 के प्रॉफिट्स कमाए हैं, तो बताओ हमने 52,000 के ऊपर कितने प्रॉफिट्स कमाए होंगे। ठीक है, और ये 6 महीने के ही हैं अपने अंदर, तो हमारे पास में ये जवाब आ जाता है कितना? 10,400 रुपए। अब 10,400 बड़ा है या 1,560 बड़ा है? बताओ कि कौन बड़ा है? सर 10,400 बड़ा है, तो 10,400 रुपए भी उसको रिसीव होंगे। 10,400 रुपए भी उसको रिसीव होंगे। तो फाइनल फिगर कितनी आ जाएगी? फाइनल अमाउंट पेड टू, यहां पे लिख देता हूं मैं, फाइनल अमाउंट पेड 62,000। टू सीज एग्जीक्यूटर, ये आ जाएगा हमारे पास में 52,000 तो हमने उसको देने ही है, वो तो उसकी फाइनल फिगर है ही, प्लस ये 10,400 रुपए भी देने हैं, तो ये टोटल जो भी आ जाएगा। कितना बोला था आपने अभी? 62,400। 62,400 रुपए के टोटल अमाउंट इससे जो पूछे गए थे क्वेश्चन के अंदर वो हमने निकाल। ठीक है जी, किसी को कोई इसने ये अमाउंट जो है वो ले लिया इसका? ठीक, अच्छा। अब यहाँ पे एक बच्चा पूछ रहा था कि सर ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का क्या होगा? ये सारा कुछ नोट कर लिया आप लोगों ने? ये सारा कुछ नोट कर लिया? हाँ यस सर। बिल्कुल। अब देखिएगा, सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, सबको हटा रहा हूं मैं इसको यहाँ पे, क्योंकि मुझे ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी के बारे में बोलना, इसलिए एक बात बताओ। सबसे पहले तो यहाँ पे सरेंडर वैल्यू कुछ दी नहीं हुई, तो हमारे पास में क्या है? ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का अमाउंट।
तो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का अमाउंट हमें मिलेगा और बैलेंस शीट में कोई सरेंडर वैल्यू दी नहीं हुई क्योंकि हमने सिस्टम 1 ऑप्ट कर रखा है। तो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का अमाउंट मिलेगा हमारे को कितना, 1 लाख रुपए, और राइट ऑफ करने के लिए कुछ है नहीं। तो जो सी है उसको उसका शेयर मिल जाएगा। तो सीज शेयर इन ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी कितना था, सी का शेयर इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से 3:4:3 है ना, तो 3/10। 3/10, तो 1 लाख रुपए का 3/10 कितना मिलता है, काम 30,000। कितना, 30,000। 30,000 रुपीज उसको सी के एग्जीक्यूटर को रिसीव हो जाएंगे, बाद में होंगे जब मिलेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है ना कि भाई हमें जॉइंट लाइफ पॉलिसी का पैसा मिला है, तो इसलिए मैंने उसके फाइनल अमाउंट के अंदर नहीं लिखा इसको। बात समझ में आई बच्चों मेरी? यहाँ पे मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर जॉइंट लाइफ पॉलिसी का अमाउंट क्यों नहीं लिखा, इस वजह से नहीं लिखा क्योंकि सर सिंपल सी बात है, अभी तो वो पैसा मिला ही नहीं है। ठीक है जी, हाँ जी, न्यू क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, PQR were carrying on business in partnership firm sharing profit and losses in the ratio of 5:3:2। ठीक है सर, ये हमारे पास में इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दी हुई है। ओके, फर्म अर्न प्रॉफिट ऑफ ₹3,60,000 फॉर द अकाउंटिंग ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2018, और ये हमें बैलेंस शीट भी उसी डेट की दी हुई है। यानी कि सर हमारे को क्या करना है, हमारे को इसको अपने दिमाग में अंडरलाइन कर लेना है कि 3,60,000 रुपए के हमारे करंट ईयर के प्रॉफिट्स थे। ठीक है, ओके। अब पी की कैपिटल, क्यू की कैपिटल, आर की कैपिटल दी हुई है और बैलेंस शीट में ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ जो कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डायरेक्टली जा सके, और इस डेट पे लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि पी जो है वो भाई साहब स्वर्ग सिधार गए हैं 31 अगस्त 2018, यानी कि वो हमारे साथ कितने टाइम रहे हैं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, 5 महीने रहे हैं। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड के अंदर बोला गया अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड इन केस ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर, बीच में चैट में बोला है किसी बच्चे ने कि जो नया स्टूडेंट है वो क्या करे। अच्छा, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा। बेटा आपको आज की क्लास नहीं ज्वाइन करनी चाहिए, आप नेक्स्ट क्लास से आइए नए चैप्टर के साथ में, और नेक्स्ट क्लास जो होगी वो हमारी ट्यूसडे को होगी। ठीक है, और ट्यूसडे को हमारी क्लास का टाइम जो है वो 8 बजे से है, मॉर्निंग से। तो आप जो है मॉर्निंग में 8 बजे ट्यूसडे को आइए, इंस्टीट्यूट पे ही आइए अगर आप फेस टू फेस स्टूडेंट हैं, और अगर आप ऑनलाइन स्टूडेंट हैं तो आप ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए आप अपनी मीटिंग को लीव कर दीजिए। राम यादव करके बच्चा है, पूछ रहा है मुझसे। ठीक है, ओके बेटा, बाय। अच्छा बेटा, एक बार फिर पढ़ते हैं अपने क्वेश्चन को, क्या लिखा हुआ है। पी डाइड ऑन 31 अगस्त, यानी कि 5 महीने तक वो हमारे साथ में रहा, और एसेट्स और लायबिलिटीज को इस तरीके से इंडिपेंडेंट वैल्यूएटर के द्वारा रीवैल्यूएट किया गया। ठीक है, ओके, ये कोई पॉइंट नहीं है, इसकी कोई एंट्री नहीं होने वाली। क्या बोला गया, बोला गया गुडविल इज कैलकुलेटेड, goodwill is calculated at 2-year purchase on average of last 3-year completed profits। ठीक है सर, और उसका शेयर जो है हम डिजीज पार्टनर को दे देंगे, यानी कि जो व्यक्ति मर चुका है उसको। ओके, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3 ईयर के प्रॉफिट्स में से 1 साल का प्रॉफिट, करंट ईयर का प्रॉफिट तो ऊपर दिया हुआ था, और मेरे हिसाब से नीचे ये 2 साल के प्रॉफिट्स दिए हुए हैं, तो हम लोग इसकी गुडविल निकाल सकते हैं। अभी निकाल लेते हैं थोड़ी देर में, बहुत आसान काम है। और उसके बाद में थर्ड पॉइंट पहले पढ़ लेते हैं हम। लिखा हुआ है द शेयर ऑफ डिसीज पार्टनर इन प्रॉफिट्स फॉर द पीरियड बिटवीन द एंड ऑफ प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर एंड द डेट ऑफ डेथ इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर प्रॉफिट्स। हाँ जी, यानी कि बोला गया कि जो प्रॉफिट्स हैं वो हम कैसे कैलकुलेट करें, हम मान लेंगे एस्टिमेटेड बेसिस पे जितने लास्ट ईयर प्रॉफिट्स हुए थे उतने ही इस साल प्रॉफिट्स होने वाले हैं। ठीक है जी,
previous year on the basis of previous accounting year profits post death of PQR will share profit sharing ratio post death of P। अच्छा, इसके बाद में लिखा हुआ P और Q और R की नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दी हुई है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दी हुई है। हम सेक्रीफाइस या गेन निकाल सकते हैं। और 2 साल के, पिछले 2 साल के प्रॉफिट्स यहाँ पे दिए हुए और करंट ईयर का प्रॉफिट्स हमें क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, वो भी ऊपर दिया हुआ। ड्राइंग्स लिखा हुआ है कि पी की जो ड्राइंग्स है, जो जिसकी डेथ हुई है, उसकी ड्राइंग्स थी टिल द डेट ऑफ डेथ 46,000, 46,000 रुपए। तो ये उनकी कैपिटल अकाउंट से सेटल किया जाएगा। और रीवैल्यूएशन जो है वो इस तरीके से देखा जा रहा है, लिखा हुआ ऑन रीवैल्यूएशन फ्री होल्ड लैंड एंड बिल्डिंग वर एप्रिशिएटेड बाय ₹1 लाख। तो हमारा एंट्री क्या बन जाएगी? हमारी एंट्री बन जाएगी फिक्स्ड क्या नाम है, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। मशीनरी वर डेप्रिशिएटेड बाय ₹10,000। ठीक है सर, तो एंट्री बन जाएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 10,000 रुपए से। इसके बाद लिखा हुआ है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स was created at the rate 5% on debtors as on 31st March 2018। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसके लिए भी हम प्रोविजन को क्रिएट कर देंगे। तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट, 5% ऑफ डेटर हम उसके अंदर अमाउंट लिख देंगे। अच्छा, पीस सोल हियर वाज, यानी कि उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, वाज गिवन 5 लाख रुपए इमीडिएटली एंड द बैलेंस अलोंग विद 12% इंटरेस्ट पर एनम वाज पेड टू हिम एज ऑन पेड टू हिम ऑन 31st मार्च 2019। यानी कि बोला गया कि जितना भी उसका बैलेंस बनता था उसमें 5 लाख रुपए तो उसको इमीडिएटली दे दिए गए और 12% ब्याज के साथ में उसको रिमेनिंग अमाउंट जो है वो 31 मार्च 2019 को दिया जाएगा। यहाँ पे हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पी का कैपिटल अकाउंट बनाना है, पी के लीगल हेयर का अकाउंट बनाना है और इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट बनाने हैं। ठीक है जी, तो तैयार है आप लोग कम करने के लिए? चलिए, सबसे पहले हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। ये क्वेश्चन के अंदर किसी को पॉइंट ना समझ में आया हो तो पूछ सकता है प्लीज, लेकिन अभी पूछ लीजिए, पहले ही पूछ लीजिए। कोई पर्सन जिसको कि समझ में ना आया हो वो पूछ सकता है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट बना देंगे। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये रहा सर हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट। जो भी मैंने जनरल एंट्रीज आपको बोली थी वो लिखना है हमें। टू मशीनरी अकाउंट, और मशीनरी के अंदर 10,000 रुपए। ठीक, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5% बनाने हमें 1,60,000 के ऊपर, 1,60,000 का 5%। ठीक है जी, ये आ जाता है 8,000। और फ्री होल्ड प्रेमिसेस जो था लैंड एंड बिल्डिंग में लिख देता हूं, ये अप्रिशिएट हुआ था तो इसकी जनरल एंट्री के हिसाब से हमने 1 लाख रुपए यहाँ लिख दिए। अब रीवैल्यूएशन के अंदर मुझे दिखाई दे रहा है कि करीब करीब 18,000 अगर हम माइनस कर दें तो 88,000 के मेरे पास में, 82,000 के मेरे पास में प्रॉफिट्स आ रहे हैं। तो मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू ए, बी और सी, इनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 88,000 को मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। सॉरी 82,000 को, मैं बार बार 88 बोल देता हूं, 82,000 82,000 को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो 41,000 ए के शेयर में, 24,600 बी के शेयर में और 16,400 सी के शेयर में आ जाता है। तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बहुत ही आसान था बनाना, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात थी नहीं। अच्छा जी, अब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के बाद में एक बारी हम क्या करते हैं सर, एक बारी हम गेनिंग
और सेक्रीफाइसिंग देख लेते हैं, गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग देख लेते हैं, ठीक है ना। तो हम एक वर्किंग नोट बनाते हैं। वर्किंग नोट 1, कंप्यूटेशन ऑफ गेनिंग रेशियो ऑफ क्यू एंड आर। भाई पी तो सेक्रीफाइस कर ही रहा है, वो तो पता ही लग रहा है हमारे को। तो पी, क्यू और आर, ये न्यू शेयर, ये ओल्ड शेयर और ये गेनिंग शेयर और ये सेक्रीफाइसिंग शेयर, ठीक है जी। तो न्यू शेयर पी का तो कुछ नहीं है क्योंकि वो तो जा चुका है। ओल्ड शेयर इसका था 5/10, तो जेन्युइन सी बात है कि गेन तो इन्होंने किया नहीं है, इनका सेक्रीफाइस ही हुआ है 5/10 का। ओके, पी का न्यू शेयर है क्यू का न्यू शेयर है 3/5, ओल्ड शेयर था 3/10, ठीक है जी। तो इनको गेन हुआ है पिछली बार से, और कितने का गेन हुआ हम लोग निकाल सकते हैं, ये आ जाता है 3/10 का। देखिए बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है यहाँ पे, ठीक है। इनको 50% का गेन हो गया, 3/5 से 3/10, ठीक है। 3/10 से 3/5 हो गया, तो इनको गेन मिल गया कितने का, 50% का, 3/10। सिंपल कैलकुलेशन। इसी तरीके से Q के बाद R का 3/5 है न्यू, लास्ट टाइम इनका 3/10 था, तो इनको भी करीब करीब 50% का फायदा मिल गया, 2/10 का इनको गेन मिला, इन्होंने भी कुछ सेक्रीफाइस नहीं किया। तो हम क्या कह सकते हैं कि गेन किया है सर Q एंड R ने 3:2 की रेशो में, और सेक्रीफाइस जो हुआ है वो P के द्वारा हुआ है। अब हम कैलकुलेशन ऑफ गुडविल कर लेते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ गुडविल। अब गुडविल को कंप्यूट करने के लिए हमें ना पास्ट ईयर के प्रॉफिट बोले गए, तो 2015-16, 2016-17 और इस साल के प्रॉफिट्स हमें दिए हुए 17-18। ये थे 2,90,000, 3,40,000 और 3,60,000, 3 साल के ये प्रॉफिट थे, ठीक। ये टोटल 9,90,000 को सर मैं डिवाइड कर देता हूं 3 से, और उसके बाद में मल्टीप्लाई कर देता हूं 2 से, क्योंकि नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है, 2 है। तो ये मेरे पास में जो फिगर आ जाती है वो आ जाती है 6,60,000 रुपीज, 6,60,000 रुपीज। अब सोच करके देखिए इसका हम क्या कर सकते हैं, इसकी जर्नल एंट्री अगर हम करना चाहें, 2 मेथड है हमारे पास में करने के, 2 मेथड है ना हमारे पास में करने के। ये 2 तरीके से हम कर सकते हैं। देखो जी, मैंने आप लोगों को बताया हुआ है क्या कर सकते हैं हम। सर हम एक जर्नल एंट्री कर सकते हैं, पहले तो गुडविल को रेज कर दें, तो हम क्या एंट्री बना देंगे, गुडविल अकाउंट डेबिट टू A, B और C, ध्यान से सुन लेना इसको। और 6,60,000 रुपीज को हम जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दें ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर, ठीक है। नंबर 1 ये, और नंबर 2 इसी के साथ में एंट्री, मतलब ये कहता है सिस्टम 1, ये कहता है सिस्टम 1 और ये कहता है सिस्टम 2 गुडविल के लिए, जो क्लास में आप लोगों को सिखाया भी गया। सिस्टम 1 के अंदर पहले हमने इसको रेज कर दिया, बाद में हमने इसको राइट ऑफ कर दिया। अब राइट ऑफ करेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। अब उसके अंदर अच्छा ये PQR था, इनका नाम ABC नहीं था, PQR था, P, Q और R। अब P भाई साहब तो जा रहे हैं,
ठीक है ना, जा रहे हैं मतलब इनकी डेथ हो रही है, तो क्यू और आर ही है, तो क्यू डेबिट, आर डेबिट टू गुडविल, और ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ओके, कितना 6,60,000। आप सिस्टम 1 ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आप बचना चाहते हैं, ये जो हमने वर्किंग नोट 1 बनाया, इस कंप्यूटेशन से अगर आप बचना चाहते हैं तो आप वो 2 जर्नल एंट्री करके बच सकते हैं। लेकिन अगर आप सिंपल कैलकुलेशन है, इसी की तरह है बिल्कुल जैसे इस क्वेश्चन के अंदर है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम क्या निकालेंगे सिस्टम 2 के अंदर, हमें सिस्टम 2 बोलता है कि आप ना शेयर निकाल लो, किसका, जो पार्टनर डेथ हो रही है जिसकी, तो उसका शेयर कितना था, उसका शेयर था हमारे पास में 5/10, जिसमें उसने सेक्रीफाइस किया है। शेयर निकाल लिया हमने 5/10, यहाँ पे देखिए ये सेक्रीफाइस था ना, ठीक है, तो हमने क्या किया 5/10 निकाल लिया। 6,60,000 रुपीज का अगर मैं 5/10 कर देता हूं तो वो कितना अमाउंट आ जाता है बताइएगा जरा, 3,30,000। अब आप 3,30,000 के ऊपर कंसंट्रेट कर सकते हैं और क्या एंट्री बना सकते हैं, आप एंट्री बना सकते हैं गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स अकाउंट। अब गेनिंग कौन है यहाँ पे, गेनिंग है सर क्यू एंड आर, तो क्यू डेबिट आर डेबिट टू पी, ठीक है, इसको 3,30,000 मिल जाएंगे। और ये किस रेशो में सर, गेनिंग रेशो के अंदर, ठीक है। तो ये जर्नल एंट्री भी आप बना सकते हैं। तो आप चाहें तो एक जर्नल एंट्री से काम बना कर लें, लेकिन उसके लिए आपको वो वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग का। या फिर अगर आप उस वर्किंग नोट से बचना चाहते हैं तो सिस्टम 1 को ऑप्ट कर लें, पहले क्रेडिट कर दें बाद में डेबिट कर दें, ओल्ड और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर कुछ भी कर सकते हैं आप, इफेक्ट सेम ही आएगा। इस चीज को मैं क्लास के अंदर बहुत अच्छे से समझा चुका हूं। तो अगर मैं ये जर्नल एंट्री बनाता हूं ना, ये इस जर्नल एंट्री के हिसाब से, गेनिंग रेशियो के हिसाब से, तो हमारे पास में जो अमाउंट आ जाते हैं वो आ जाता है क्यू का 1,98,000 और आर का 1,32,000, ठीक है जी। ये हमारे पास में जो है वो अमाउंट आ जाता है। आप इसको नोट कर सकते हैं, मैं टाइम देता हूं आपको नोट करने का, ये लीजिए फटाफट से नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। और नोट हो जाएगा, मेरे को साथ के साथ बताएंगे फिर आप। हाँ जी, अब एक वर्किंग नोट बना लेते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ, ये वर्किंग नोट 2 है, कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट्स शेयर ऑफ पी इन प्रॉफिट्स अप टू डेट ऑफ हिज डेथ, ठीक है ना। अब हमारे को बोला गया था कि हमारे जो ये टाइम पीरियड कितना है, पहले तो ये देखो कि टाइम पीरियड कितना है, अप्रैल से लेकर के अगस्त तक, यानी कि 5 महीने टाइम पीरियड का हमारे को निकालना है, ठीक है सर। तो हमारे प्रॉफिट्स फॉर द ईयर क्या थे, प्रॉफिट्स फॉर द ईयर 3,60,000 थे। अब 3,60,000 डेप्रिसिएशन का जैसे लास्ट उसमें क्वेश्चन में पंगा था, वैसे इसके अंदर कुछ है नहीं, ये इवनली कमाए गए हैं, यानी कि 12 महीने से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूं, 1 महीने के प्रॉफिट्स आ जाएंगे और मुझे चाहिए 5 महीने के प्रॉफिट्स, तो ये कितना अमाउंट आ जाएगा 1,50,000। अब 1,50,000 में उसका शेयर कितना है,
शेयर ऑफ पी 1,50,000 के अंदर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से उसका शेयर है 5/10। ओके, तो ये बन जाता है हाफ, यानी कि 1.5 लाख रुपए का आधा, 75,000 रुपए। 75,000 रुपए उसका शेयर बनता है, 75,000 उसका शेयर बनता है। ठीक है जी। अब हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लिया था, ये सारी कंप्यूटेशन हमने कर ली है, हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना सकते हैं। तो चलिएगा बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वैसे हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे पी का कैपिटल अकाउंट और उसका लीगल हेयर अकाउंट बनाना है हमने। जो हमें बोला गया, जितना बोला गया उतना ही काम हम करेंगे। तो ये हमारे पास में पी का अकाउंट, पीस कैपिटल अकाउंट। ओके, इसकी बैलेंसिंग, बैलेंस बीडी कितना था, बाय बैलेंस बीडी ये था 7 लाख रुपीस। ठीक है, और एक जो जर्नल एंट्री हमने बनाई थी उसके हिसाब से, जो गुडविल के अमाउंट की बनाई थी, बाय क्यूज कैपिटल अकाउंट और बाय आर्स कैपिटल अकाउंट, उसको पैसा मिलेगा जितना उसने सेक्रीफाइस किया है, 1,98,000 और 1,32,000 रुपीस। ठीक है जी। अच्छा, अब इसके पास में प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट से, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट से, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस लिखिएगा, क्योंकि ये सस्पेंस कब खत्म होगा, 31 मार्च को खत्म होगा। 75,000 की कैलकुलेशन जो अभी हमने की थी, हाफ ईयर प्रॉफिट्स में उसका जो शेयर था, शेयर इन हाफ ईयर प्रॉफिट, जो हमने अभी वर्किंग नोट से निकाला था, और ये उसके गुडविल के अमाउंट थे। ठीक है, ये भी हमने निकाले थे वर्किंग नोट। अच्छा जी, रीवैल्यूएशन अकाउंट में उसको कुछ प्रॉफिट्स हुए थे, तो बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट उसकी डेथ तक 41,000 के प्रॉफिट्स इसको मिले थे। हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाया था, और इसकी जो ड्राइंग्स थी टिल हिज डेथ, वो हमने इसके कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर दी है, जो कि दी हुई थी 46,000 रुपीस। अब यहाँ पे इसका बैलेंसिंग फिगर आ जाता है कि इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को हमने कितना देना। तो मैं यहाँ लिख देता हूं, टू पीज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट 11 लाख 11 लाख रुपए। ठीक है सर, ये 11 लाख रुपए हमने बना दिया, और ये पी का कैपिटल अकाउंट जो है वो इस तरीके से क्लोज हो जाता है। अब पी का एग्जीक्यूटर अकाउंट चलेगा, ये पी का एग्जीक्यूटर अकाउंट भी बना देंगे हम। पीस एग्जीक्यूटर अकाउंट, हाँ जी, इसका बैलेंस कितना था, 11 लाख रुपए का। तो बाय पीस कैपिटल अकाउंट 11 लाख रुपए तो उसको मिलने ही थे। अब साथ में इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा 12% के हिसाब से। ऐसा क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ था ना, ऐसा क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ था। एक सेकेंड ठहरिएगा। हाँ जी, क्वेश्चन में सबसे लास्ट लाइन पे लिखा हुआ है, हाँ 12%, ये मैंने चेक कर लिया, मुझे लगा कि शायद 10% था, कि उसका जो रिमेनिंग बैलेंस होगा ना, उसके ऊपर उसको जो अमाउंट था वो मिलेगा, जो उसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस था उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, जो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ पे कैश पेमेंट कर दी गई इमीडिएटली, कितने की, 5 लाख रुपए की।
तो टू कैश अकाउंट 11 लाख के अगेंस्ट 5 लाख रुपए का इमीडिएटली पे कर दिया गया था। अब रिमेनिंग बैलेंस कितना बन गया? रिमेनिंग बैलेंस बन गया सर 6 लाख रुपए का। 11 लाख में से 5 लाख गए तो 6 लाख बचे। इसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो उसकी एंट्री क्या बन जाएगी? उसकी एंट्री बन जाएगी इंटरेस्ट ऑन पीज एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट डेबिट टू पीज एग्जीक्यूटर अकाउंट। तो हमने यहाँ पे क्या किया? बाय इंटरेस्ट अकाउंट ही लिख देता हूं मैं इसको। रिमेनिंग बैलेंस 6 लाख, 6 लाख समझ में आया ना कैसे आया? 11 लाख में से 5 लाख तो पे हो ही गया था, तो 6 लाख रुपए के ऊपर 12% का इंटरेस्ट। लेकिन कितने महीने के लिए सर? 7 महीने के लिए, क्योंकि 5 महीने तक तो वो हमारे साथ में जिंदा ही था। तो रिमेनिंग जो टाइम पीरियड है उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा उसको 12% के हिसाब से। ये आ जाता है 42,000 रुपीज। अब ना केवल उसको 6 लाख रुपए देने हैं बल्कि 42,000 ये भी देने हैं। तो उसका बैलेंस कितना बन गया? अब टू बैंक अकाउंट, यानी कि ईयर एंड पे हमें उसको कितनी पेमेंट करनी पड़ेगी? क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है ना कि उसको अलोंग विद इंटरेस्ट हमने पे किया था। तो ये टोटल बन जाता है 6,42,000 रुपए। 6 लाख रुपए तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट प्लस 42,000 रुपए इंटरेस्ट के। ठीक है जी, इस तरीके से ये पीज एग्जीक्यूटर अकाउंट भी हमारा कंप्लीट हो जाता है, जो कि हमें क्वेश्चन के अंदर बोला गया था। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिया बच्चों? नोट कर लिया बच्चों? स्क्रीनशॉट लेके मत छोड़ देना। Yes, sir. ठीक है यस बच्चों? सर।